सुशांत सरीन जी, मैं तो सिर्फ इस पूरी चर्चा को इस मुद्दे पर ला रही हूं कि इसका कोई रास्ता निकालने का, हल निकालने का भी सोचेगा या ऐसे ही सब अपनी अपनी नाक की लड़ाई में खुश होते रहेंगे? सुशांत जी। अंजना, हाँ। नाक की लड़ाई की बात नहीं है ये। अमेरिका, ट्रम्प जो है हलाको खान बनने की कोशिश कर रहा है। और अब वो बन सकता है, उसके पास ये ताकत जरूर है। और फिर हमारे यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उसमें प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको। लेकिन फिर उसका एक इम्पैक्ट भी होगी ना, वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर होते हैं उस तरीके के व्यवहार के। लेकिन बात ये है कि देखिए, इस तरीके के युद्ध जो होते हैं ये तीन हालतों में खत्म होते हैं। या तो दोनों चल जाए, या एक पूरी तरीके से एक पराजय हो जाए, या दोनों को अकल आ जाए। अकल आते हुए मुझे लग नहीं रहा। पराजय किसी की होगी, अभी देखते हैं भाई। आपने उनकी नेवी नष्ट कर दी, लेकिन अगर इतने ही आप तीस मार खान है तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा लो। उसमें वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं बस अपने आप को विजयी डिक्लेयर करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरा तो इशू ही नहीं है। ये बाकी जो है अरब क्लब है या यूरोपियंस हैं, ये आके इसको खुलवाते रहे, मेरे को क्या लेना देना है इससे। अरे भाई, गन सारा आपने डाल दिया वहां पर, सारा मलियामेट कर दिया उस सारे खित्ते को। वो अरब देश भी बेचारे तकलीफ में है। और अब आप बोल रहे हैं आप खुद आके सॉल्व कर लो, मैं तो जा रहा हूं यहां से। अब ये कैसे, ये किस टाइप की दुनिया की लीडरशिप होगी जो वो ये इस तरीके की बात कर रहे हैं? मतलब कि ये अकल के बाहर है, ये जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके का सुशांत जी, भाषा सुशांत कर जी, रही आई अग्री विथ यू। बैठ के हम लोग ट्रम्प ट्रम्प पर एक पूरा ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रम्प क्या है नहीं है, मतलब कई बार तो समझ ही नहीं आता है जिस तरह की वो बातें करते हैं। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, बट वो जिस तरह की बात बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं वो किसी की समझ से परे है। बट उन पर ऐसे लिख के फायदा नहीं हो रहा है ना ईरान का। उनको क्रिटिसाइज करके सिर्फ ईरान का फायदा नहीं हो रहा है। ईरान ना। कब तक सस्टेन कर पाएगा? क्या ना, ईरान को बातचीत की मेज पर नहीं आना पड़ेगा? वो खुद ही कह रहे हैं ना कि भाई हमारा जितना नुकसान हुआ पैसा दो। अच्छा, अमेरिका, इजराइल और इन्हीं देशों से, अरब देशों से पैसा लेने को तैयार है, तो युद्ध खत्म तो करना पड़ेगा ना। ना, देखिए, ये आप गलत बोल रही हो। ये आप उसको बहुत सिंप्लीफाई करके कर रही हैं कि पैसा दो। देखिए, रेपरेशंस का जो शब्द है, ये एक एक्सेप्टेड टर्म है कि अगर एक देश दूसरे देश के ऊपर गैर मुनासिब युद्ध डिक्लेयर करता है तो दूसरे देश को ये अधिकार होता है कि उसको वो ये कहे कि आप रेपरेशन दे। फॉर एग्जाम्पल, क्या अमेरिका इसको गैर मुनासिब मानेगा कभी भी? एक मिनट रुकिए, क्या एक मिनट अमेरिका इसको कभी भी रुकिए, गैर मुनासिब? आपके एक मिनट ऑडियो में कुछ क्रैक कर रहा है, मुझे लग रहा है कि फोन के थोड़ा सा मोबाइल हाथ में उठा लें या जिस पे जूम से आप कनेक्टेड है, अच्छा, कुछ अब दिक्कत आ रही। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका। नेटो पर पीट हेग्सेथ का बयान आया है, मैं लौट रही हूं आपके पास। इस बीच न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो पर हमला किया है, नेटो देशों पर, ईरान के बाद नेटो पर फैसला करेंगे ट्रंप। तो ये बड़े संकेत हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ इस वक्त दे रहे हैं। ईरान युद्ध को अपनी शर्तों पर खत्म करेंगे, ये भी दम भर रहे हैं पीट हेग्सेथ। अच्छा, पीट हेग्सेथ ऐसे शख्स हैं जो कि रक्षा मंत्री हैं, कम उम्र के हैं, उन पर कई आरोप भी लग रहे हैं इस बीच कि युद्ध शुरू होने के पहले अमेरिका की ही एक मीडिया आउटलेट का यह दावा है कि इस युद्ध की शुरुआत के पहले उन्होंने कई सारे ऐसे जो वेपन से जुड़े हुए स्टॉक्स थे उसमें पैसे लगाए। हालांकि व्हाइट हाउस ने इससे इनकार किया, ये अलग बात है, लेकिन उनका जुबान, मतलब आप समझ लीजिए, ट्रंप के भी 10x होता है। पिछली बार उन्होंने कहा कि बातचीत, कौन सी बातचीत, हम तो सिर्फ एक ही, हम तो वार्म से कोई भी डील करेंगे। अब सुशांत सरीन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आज सवाल यह है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि ईरान इज स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड। ईरान आज फाइट बैक कर रहा है, न सिर्फ इजराइल से बल्कि अमेरिका से भी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा भी है, लेकिन कब तक वो सस्टेन कर पाएगा? और जो सख्त तेवर अब दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ के, कई लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं आ रही है। क्या बातचीत की मेज पर आकर युद्ध को खत्म करना बेहतर नहीं है? नहीं नहीं, बेहतर तो है, तो बट फिर एक मैं पहले आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया था तो सारे का सारा यूरोपियन देश और अमेरिका रूस से क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप रेपरेशंस दें और आपके जो डिपॉजिट्स हैं उसको हम अब अपने पास रखेंगे ताकि आप इसका मुआवजा हमारे को पूरा दें यूक्रेन में जो आपने तबाही की है। तो ईरान कोई अलग बात नहीं कर रहा उस लिहाज से। ये लाजमी बात है और ये मुनासिब बात है। अब वो होती है नहीं होती वो एक अलग बहस है। ठीक अब है। अगर मेज पर आते हैं तो जिस तरीके की डिमांड्स अमेरिका ईरान से कर रहा है या ईरान अमेरिका से कर रहा है, उसमें कहीं पे कोई मेल नजर नहीं आ रहा।
और अब इशू ये हो गया ईरान के लिए, अब उसने बहुत सारी चीजें ऐसी भी कर ली हैं जिससे उसकी लेवरेज जो है दुनिया भर में उसने उसको साबित कर दिया है। और वो क्यों छोड़ेगा अब, जबकि उसको अपने ऊपर अभी भी खतरा नजर आ रहा है, वो क्यों छोड़ेगा? अब कितनी देर सस्टेन कर सकते हैं तो ये तो देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान में 20 साल उन्होंने सस्टेन किया ना, अल्टीमेटली क्या हुआ? अमेरिका को भागना पड़ा वहां से दुम दुबा करके। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने वो तस्वीरें देखी हुई है ना, कैसे भागे थे वहां से। प्रमित जी प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। मैडम देखिए, जब कोई ये कहता है कि भाई ईरान किसी भी प्रकार से जीत रहा है इस युद्ध में या लॉन्ग टर्म में जीत सकता है, ये पूर्णतः गैर वाजिब बात है मैडम। अमेरिका इज हैविंग अ वेरी स्ट्रांग अपर हैंड इन दिस, और 4 हफ्ते ही हुए हैं, और अगले 2 हफ्ते में आप देखेंगे किस प्रकार से वो अपने घुटनों पर आकर निगोशिएशन टेबल पे अमेरिका की तर्ज पे ये निगोशिएशन खत्म होगा, और अमेरिका का बहुत बड़ा वर्चस्व उस एरिया में भी बढ़ेगा। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी सोच रहे थे कि एक बार अयतुल्लाह खमेनी को मार दिया तो रिजीम चेंज हो जाएगा। एक बार अयतुल्लाह खमेनी को जिस तरह से अपने इराक में किया, आपको लगा डीकैपिटेशन वाली थ्योरी पे चलेंगे और वहां सब कुछ अपने काबू में आएगा। इतना तो आप भी मान रहे हैं कि नाक में दम तो कर दिया ईरान ने अमेरिका का। देखिए, नाक में दम है, फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ द वॉर यू कैन से कि यस, हॉर्मुज स्ट्रेट साहब, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर लिया है। अब मिलिट्री लॉसेस अपने देखिए अमेरिका के, और हॉर्मुज स्ट्रेट जनरल दयाल मिलिट्री लॉसेस अमेरिका के नहीं हुए मैडम, आपके अलाइज के लॉसेस देखिए ना। अरे आप हॉर्मुज स्ट्रेट को देखिए ना, मतलब पहले कह रहे थे कि आपको आजादी दिलानी है ईरान की जनता को, फिर न्यूक्लियर पावर खत्म करना है, जो कि ऑब्लिटरेट आप कर चुके थे पिछले अटैक में, जो कि जून के महीने में हुआ था। फिर आपको, सर सुनिए ना, फिर आपको बैलिस्टिक कैपेबिलिटी जो है उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी वो नष्ट करना था। फिर अब आया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पहले फ्री था युद्ध के, अब उसको फ्री कराना बन गया। मतलब क्या हो रहा है? और अब कह रहे हैं कि मेरा हेडेक नहीं है, ये इनका हेडेक है, ये समझे। तो ये क्या क्या चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका का हेडेक है। अमेरिका विल शो इट्स लीडरशिप कि ये जो आपने जो 5-6 ऑब्जेक्टिव बताए, ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्यूमुलेटिवली ये पूरे मिलाकर सभी ऑब्जेक्टिव को अमेरिका कंप्लीट करेगा। और आप देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से पूरे दुनिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर इसी देश के पास अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स आ जाते तो पूरे दुनिया को किस बेरहमी से वो ब्लैकमेल करते, आप इस पे सोचिए मैडम। और जो रजीम अपने 25,000 लोगों को, अपने खुद ही रजीम अपने ही लोगों को 25,000 लोगों को मौत के घाट उतार दे। एक मिनट आप सुनिए। आज दुनिया ने देखा कि ईरान के पास कितनी बड़ी मिसाइल पावर है, कितनी बड़ी ड्रोन पावर है पिछले 20 साल से, और ड्रोन तो 2014-15 पावर है नहीं। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट इससे पहले एक मिनट सुनिए प्लीज। ये बहुत दिन चल पड़ा ना ये ड्रामा कि उसको न्यूक्लियर पावर होगा तो ईरान इजराइल को खत्म कर देगा, अमेरिका को खत्म कर देगा। भाई वो मिसाइल पावर था, अब से पहले उसने किसी और कंट्री पे मिसाइल यूज किए? अब से पहले उसने किसी और कंट्री पे अपने ड्रोन यूज किए? कभी किए? बताइए ना, कभी किए? जब आप उसके घर में घुसोगे और उसके लीडर्स को मारोगे तब उसने मिसाइल फायर किए। अगर आप ऐसा करते तो वो फिर न्यूक्लियर भी मारेगा। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम को अज्यूम कर लेना और दुनिया की तबाही पे ले जाना, ये बिल्कुल गलत है। अमेरिका की बिल्कुल ये गलत सोच है और ये गलत अप्रोच है, ये गलत स्ट्रैटेजी है कि अमेरिका एक दिन ईरान न्यूक्लियर पावर होगा तो आज ही खत्म कर दो। गलत अजम्पशन है, गलत। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स को पढ़िए, गलत अजम्पशन पर किसी देश पर अटैक न्यूक्लियर पावर देश होता तो कोई उन पर अटैक ही नहीं करता। इन पर ये कैसे कहते हो कि अगर वो होता तो मारेगा? नहीं, उसने कभी मिसयूज नहीं किया। वो ठीक है, हाउतीज उसके भी है। ऐसे तो पाकिस्तान ने दुनिया भर के पिट्ठू पाल रखे थे अलकायदा। क्यों अमेरिका दे रहा था उनको फंड्स? भाई अमेरिका, व्हाई वाज ही फंडिंग पाकिस्तान? अलकायदा उसका, ISIS उसका, और तालिबान उसका, और सब उसकी पैदाइश की हुई। और उसको बेशुमार $2 बिलियन 2002 में, $2 बिलियन इन 2002 किस लिए भाई? तो ओसामा एबटाबाद में जाके मिला अमेरिका को। जब वो पकड़ा गया फाइनली, तब आपकी आंख खुली हो यही। और फिर भी आपने रियलाइन करके फिर पाकिस्तान के पास जा बैठे। आप लोग रियलाइन करके ISI के पास फिर जा बैठे हो। मेरी बात भी 2 मिनट सुन लीजिए।
दयाल साहब, जो हाँ। देश अपने ही 25,000 लोगों को एक हफ्ते में मौत के घाट उतार दे, आपने ठेका ले रखा है, अफगानिस्तान कर रहा है, दुनिया भर की कंट्रीज कर रही साहब। नहीं, आपने ठेका ले रखा है ईरान और अरे आपने ठेका ले रखा, दुनिया भर की कंट्रीज कर रही है, किस किस को सुलझाओगे? आपने ठेका ले रखा है। क्या पता किस कंट्री में क्या हो रहा है? साहब जब शाह था ना, आप एक मिनट, मैंने एक बहुत मैं कोई पीएचडी वीएचडी नहीं हूं, लेकिन मैंने एक स्टडी की है। जब आपका पपिट था शाह, तब भी इतने ही लोग मरते थे ईरान में, तब भी ऐसे ही हैंगिंग होती थी। बिलीव यू मी, मैंने वो जगह देखी है जहां शाह के टाइम हैंगिंग होती थी। दयाल तो साहब, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। दयाल साहब, जब उसका सुप्रीम लीडर 10 बार नहीं 100 बार साल में ये कहता था कि डेथ टू अमेरिका, और मैं अमेरिका का जो खास मित्र है इजराइल को पूरी दुनिया से खत्म कर दूंगा। अरे इजराइल कहता है कि ये इनह्यूमन है, इनह्यूमन बीइंग है, कहने पे जाते हो यार। नॉर्थ कोरिया भी तो उटपटांग बातें बोलता है, दुनिया बोलती है। अटैक कर पाइएगा उस पर? न्यूक्लियर पार्ट देश है। मैडम देखिए, अगर उस हमारे पास वो क्षमता है सिंपल कि क्वेश्चन सर। यस मैडम, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए मैडम प्लीज। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर है, उस पर हमला करेंगे? मैडम देखिए, नाउ यू विल सी दैट अमेरिका हैज टेकन अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी। पहले वेनेजुएला हुआ, अभी ईरान हुआ, अब क्यूबा होगा, नॉर्थ कोरिया होगा। मतलब सब गलत काम करोगे। पहले वेनेजुएला हुआ, कोई भाई किसी यूएन चार्टर में लिखा है यार? कमाल की बात कर रहे हो। फिर इंटरनेशनल लॉ कहां रहेगा, कंट्रीज कैसे एग्जिस्ट करेंगी, भविष्य की सोचिए। बात ईरान की नहीं है, ये दुनिया क्या इसी तरह चलेगी? एक सेकंड, ये जितने अरब देश हैं वहां पर जो राजशाही चलती है, राजा और ये सब है, वहां पर आपको डेमोक्रेसी की कमी नहीं दिखती है? मैडम क्योंकि वो हमने क्लियर कर दिया है मैडम। वो तेल मलने को तैयार है। राष्ट्रपति ट्रम्प से कई बार सुना होगा कि दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अमेरिका फर्स्ट, देयर इज नो मॉरल पुलिसिंग दैट अमेरिका इज गोइंग टू। मोहम्मद हुसैन सूरत वाला, उसके बाद जल्दी से मैं आ रही हूँ सुशांत जी। और मॉरल अपर ग्राउंड लेने ही नहीं वाला है वो। अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका इंटरेस्ट फर्स्ट को ही ध्यान में रख के सब काम लेकिन देखिए मोहम्मद हुसैन सूरत वाला जी, ये बात भी एक सच्चाई है कि ईरान ने जिस तरह से IAEA से अपनी तमाम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उसको छुपाना शुरू किया, शक संदेह पैदा हुआ, और जो भी है, मतलब जो स्थिति बनी है उसके लिए ईरान खुद जिम्मेदार है काफी हद तक। मैडम इसको मैं वाजे करना चाहूंगा अंजना जी। सबसे पहला पॉइंट ये कि ईरान ने IAEA को कब से आने मना किया? जब 12 दिन की जंग शुरू हो गई और IAEA ने उसे कंडेम नहीं किया। खासतौर पर उस दिन भी कंडेम नहीं किया जब न्यूक्लियर साइट के ऊपर अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर हमला किया। ईरान NPT का हिस्सा है। ईरान ने उनसे रिक्वेस्ट किया और डिमांड किया कि आपको कंडेम करना चाहिए। जब देख रहे हैं कि कंडेम भी नहीं कर रहा है तो ये समझ में आता है कि वो भी अमेरिका और इस्राइल की पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, ऐसा नहीं है कि अगर वो कंडेम नहीं करेंगे तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप IAEA को बताएं, क्योंकि उन्होंने मतलब कंडेम नहीं किया। ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैंने यानी असल में मैं ईरान की मीडिया और उनके ऑफिशियल्स की बात और एकदम यानी इसको जो है मोरली जो देखा जाता है वो यही है कि जिसकी जिम्मेदारी थी उस साइट को बचाना, रिएक्टर्स को बचाना और उसका दिफा करवाना और फिर उसको कंडेम करना, जब वो कंडेम नहीं कर रहा है और साथ साथ में ईरान का ये मानना है कि उनके जो साइंटिस्ट के नाम IAEA के जरिए से CIA और मोसाद को दिए गए हैं, ये भी एक दूसरा पॉइंट है। लेकिन मैडम मैं एक चीज यहां बोलना चाहूंगा कि 5 कंडीशंस हैं जिसके बाद ईरान कहता है कि हम जंग को रोकने के लिए तैयार हैं। पहली कंडीशन ये है कि जिन लोगों ने जंग को शुरू किया है वो जंग को रोकें, मारना रोकें। हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला कर रहे हैं अभी भी, सिविलियन एरियाज पे हमला कर रहे हैं अभी भी, और जो कहा गया थोड़ी देर पहले ईरान भी हमले कर रहा है। ईरान भी इजराइल में स्कूल, अस्पताल, हर जगह हमले कर रहा है। एक भी अस्पताल की तस्वीर नहीं बताई जा सकती है अंजना जी। स्कूल की तस्वीर, अस्पताल, जो भी, तो हम आपको वीडियो दिखाएंगे जो इजराइल ने जारी किया है। इजराइल ने जारी किया है। इजराइल अपनी आप तरफ से मीडिया में इवन ये कह रहे हैं कि अमेरिका के पहले दिन के पहले हमले में मीनाब में स्कूल के ऊपर हमला होता है और आज 31-32 दिन होने के बाद में भी इस्राइल और अमेरिका एक स्कूल और हॉस्पिटल की फोटो नहीं दिखा रहे हैं। ईरान के हमले बहुत प्रेसिडेंट और उसकी अच्छा ठीक है, मुझे